नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार। श्यामानुज जीएस स्टडी सेंटर में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। इसके सभी प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। आने वाली ये आप सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके विकल्प हैं राजगोपालाचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। सही उत्तर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। वर्धा में 6 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताबी सीतारमैया, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, अरुणा आसफ अली, महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। बात करें अबुल कलाम आज़ाद की तो वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रह चुके थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिकतम समय तक अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। दूसरा सवाल। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? सही उत्तर है वर्धा में। अगला सवाल देखते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। अगला सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? विकल्प है लॉर्ड बेबल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है लॉर्ड बेबल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ लॉर्ड बेबल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। अगला सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है 9 अगस्त 1942 को। अगला सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? सही उत्तर है 9 अगस्त 1942 को। अगला सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश में शुरू किया गया था? सही उत्तर है 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आइए इसका विकल्प देखते हैं। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। विकल्प बी, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। विकल्प सी, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। और विकल्प डी, क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व समाप्त होने से पूर्व ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। अगला सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई में किस मैदान में पारित किया गया? सही उत्तर है ग्वालियर टैंक मैदान में। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। अन्य विकल्पों की बात करें तो नमक सत्याग्रह सन 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की अवधि 1920 से 22 है और भारत की स्वतंत्रता जो हमें मिली वो हमें मिली थी 15 अगस्त 1947 को। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बम्बई से। और बम्बई में ही सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी। 8 अगस्त 1942 में
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? सही उत्तर है बम्बई से। अगला सवाल 12वां सवाल, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? सही उत्तर है विकल्प बी 1942 में। बात करें अन्य विकल्पों की तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। और 1936 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है अगस्त 1942 में। क्वेश्चन नंबर 14, यह सवाल जो है IAS प्री 2005 में पूछा गया है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने कौन सी घोषणाएं की थी? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। आइए देखते हैं अगला सवाल। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू और डाई। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। अगला सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बात करें इस नारे की तो इस नारा को सबसे पहले लिखने की तो लिखा है इस नारे के यूसुफ मेहर अली ने, और इस नारे को पॉपुलर बनाया महात्मा गांधी ने। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था, जिसका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला सवाल देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ की गई थी? सही उत्तर है क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में। क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? सही उत्तर है 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सरकार द्वारा प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया व दमन चक्र प्रारंभ किया गया। सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया। अगला सवाल, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? विकल्प को देखते हैं। यह आंदोलन अहिंसक था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, डी इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चयतः अहिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए और 500 से ज़्यादा डाकघरों तथा 150 थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन
एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही है। क्या है विकल्प ए बी? यह आंदोलन अहिंसक था। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। विकल्प के अनुसार अगर बात करें तो इसमें विकल्प है अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। तथापि आंदोलन के प्रारंभ के पूर्व ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप में प्रसारित हुआ था। फिर भी इस आंदोलन को आरंभ करने की प्रेरणा गांधी जी ने दिया था। अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी सबसे सही उत्तर होगा। ये सवाल पूर्व का ही रिपीटेड सवाल है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? सही उत्तर है उपयुक्त सभी पार्टियों ने। पार्टियों का नाम है हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा क्वाइट इंडिया तथा करो या मरो, डू और डाई का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। लेकिन इस नारे को पॉपुलर किया था महात्मा गांधी ने। इस प्रकार एक तरह का सवाल और पूछता है परीक्षाओं में कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस नारा को किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, उत्तर की बात करें तो इस नारे को लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने, लेकिन इस गीत को गाकर पॉपुलर बनाया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बात करें विकल्पों की, महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में 1924 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1931 के कराची अधिवेशन में की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1936 फैजपुर में की थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जब पारित हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? सही उत्तर है अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 32, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? सही उत्तर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ब्रिटिश बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। वर्ष 1937 के प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन फल था, किसका फल था? आइए देखते हैं उत्तर। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 2 और 4 का। आइए विकल्पों को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रतिफल था क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के में निराशा थी। दूसरा, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। चौथा,
एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में भारत छोड़ो का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? सही उत्तर है उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रसारित प्रारंभ किया था? सही उत्तर है उषा मेहता। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस क्षेत्र में थी? सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य थी। प्रश्न 38 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी के टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। वे वर्ष 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? सही उत्तर है लुई फिशर। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, जिसे महात्मा गांधी का जीवनीकार भी माना जाता है, उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगर स्नो, एम.एल. शुरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कई बुद्धिजीवी जो थे, जो भारत के स्वतंत्रता के पक्षधर थे। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। सही उत्तर है एक अमेरिकी पत्रकार। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर का संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? लुई फिशर। एक और पत्रकार का नाम इसमें दिया है, जिसका नाम है बेब मिलर। इस पत्रकार का संबंध महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह महात्मा गांधी के साथ ही रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? विकल्प बिहार, दूसरा विकल्प बंगाल, तीसरा विकल्प गुजरात, चौथा विकल्प संयुक्त प्रांत। इसका सही उत्तर है डी। भारत छोड़ो आंदोलन से सर्वाधिक जो दंगे उत्पन्न हुए, सबसे प्रभावित क्षेत्र है बिहार और संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण आर, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मतलब
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़ फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। अतः ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। और जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हाजीपुर जेल में रखा गया था। अगला सवाल, 7 दिसंबर 1942 को जोगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? जोगेंद्र शुक्ल प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में ये भी उनके साथी थे। यद्यपि शीघ्र ही इन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया। तो इसका उत्तर होगा 7 दिसंबर 1942 को जोगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो सही उत्तर है पटना लाए गए। अगला सवाल, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? सही उत्तर है श्रीमती राम प्यारी। श्री जगत नारायण लाल बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी पत्नी श्रीमती राम प्यारी देवी थी जो स्वयं भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार विधान परिषद की सदस्य भी बनी। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? सही उत्तर है बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी एवं अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। सही उत्तर है विकल्प डी, आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? सही उत्तर है मुंगेर। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के दमन चक्र से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला मुंगेर था। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल, वर्ष 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? जयप्रकाश नारायण को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली भारत छोड़ो आंदोलन से। और जयप्रकाश नारायण को जब हजारीबाग जेल में बंद किया गया था तो ये दीपावली के अवसर पर 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे और नेपाल में जाकर वहीं से आंदोलन का संचालन कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। गंगाराम एवं खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है शांति घोष। जबकि अरुणा आसफ अली, मातंगनी हाजरा, कनकलता बरुआ इन तीनों का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला सवाल, जिसमें कथन और कारण दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। सही उत्तर है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये सत्य है किंतु आर असत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में इस संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अगला सवाल, कथन और कारण वाला एक और सवाल दिया है, इसे भी देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणामस्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ये इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर विकल्प ए है, मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। जिन्ना ने कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दे तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। फलतः मुसलमान अंग्रेजों के नज़दीक आ गए। तथापि कुछ मुसलमानों ने जरूर इस आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी संख्या गिनी चुनी ही थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? भारत छोड़ो आंदोलन की। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध है? सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। अगला सवाल, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बलिया और सतारा में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। 1942-43 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। बलिया अगस्त 1942 चीटू पांडे के नेतृत्व में। दूसरा तामलुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक। यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों के सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? सही उत्तर है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? सही उत्तर है बलिया जिला में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? सही उत्तर है बलिया जिला में। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? यह घटना गोहपुर स्थान की है। कनकलता बरुआ का जन्म 1924 में असम में हुआ था। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा झंडा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में शहीद हो गई थी। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। आर कथन है, कारण आर है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति स्थानांतरण की प्रक्रिया की खोज समय की तकाजा थी। सही उत्तर है विकल्प ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका विकथन देखते हैं एक्सप्लेनेशन। निस्संदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक कुचला। फिर भी वर्ष 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ उसमें इस आंदोलन का ही सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार ने ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अगला सवाल,
भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? सही उत्तर है संवैधानिक गतिरोध का हल। इसका विस्तार देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में दी वे आउट नामक एक प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। अगला सवाल, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? सही उत्तर है जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट भेज देगी। इसी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा है आपको ये पसंद आएगी। धन्यवाद।